नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बातें सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचती हैं जिनका समय बदलने वाला होता है। आज आपको जो सुनने को मिलने वाला है वो कोई साधारण संदेश नहीं। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई महाराज जी का अनन्य भक्त महाराज जी से हृदय से प्रार्थना करता है तो महाराज जी बहुत ही विचलित हो जाते हैं और ऐसे अनन्य भक्त को सृष्टि के परे बहुत से संदेश भेजते हैं ताकि उस अनन्य भक्त को ऐसा ना लगे कि महाराज जी उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप भी आज का ये क्रमांक सुन रहे हैं, देख रहे हैं या ये वीडियो आप तक भी पहुंचा है तो आप भी उन 13% लोगों में हैं जिनके पास महाराज जी का आज का ये संदेश जाने वाला है। तो आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। कहा जाता है कि नीव करौरी बाबा अपने भक्तों से सीधे नहीं बल्कि संकेतों के माध्यम से बात करते हैं और आज वही संकेत आपके लिए भी आया है। महाराज जी आज के इस क्रमांक में आपसे बहुत सी बातें कहना चाहते हैं। तो आज महाराज जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, बड़े ध्यान से अब आप इस बात को सुनिएगा। महाराज जी कहते हैं कि बेटा, हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। जो तुम्हें मिलने वाला है वो तुम्हारे कर्मों का ही फल है। आप सोच रहे होंगे आखिर ये बधाई हो क्यों कहा जा रहा है और ऐसा क्यों आपने प्राप्त किया है। क्या वाकई कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है? महाराज जी आगे कहते हैं कि बेटा, तुमने बहुत मेहनत की है और ब्रह्मांड अब तक तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, लेकिन अब समय आ गया है तुम्हें उस फल के मिलने का जिसके लिए तुमने दिन रात मेहनत की है। अगर आपने हाल ही में किसी परीक्षा के लिए प्रयास किया है, अगर आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है, तो ये संकेत और किसी के लिए नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से, जी हाँ, प्रत्यक्ष रूप से आपके लिए ही महाराज जी ने भेजा है। महाराज जी आगे कहना चाहते हैं कि बेटा, तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन कई बार तुम्हारी मेहनत का जो फल तुम्हें मिलना था वो कई बार नहीं मिल पाया है और असफलताओं का रूप आपने बहुत देखा है। महाराज जी आगे कहते हैं कि जो असफलता तुमने देखी है बेटा, वो सारी असफलता का फल अब जो आपके जीवन में आने वाला है, उन असफलताओं से बाहर निकलकर अब तुम अपने सच्चे मुकाम को हासिल करने वाले हो। तो इसीलिए उम्मीद बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि बेटा तुम्हारे लिए जो मैंने सोचा है वो तुम्हारी अपेक्षाओं से भी बहुत बड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 13% का रहस्य क्या है। क्या ये 13% वो है जो अनन्य महाराज जी ने अपने अनन्य भक्तों के लिए सोचा है? देखिए, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन केवल 13% लोग ऐसे हैं जिन्हें महाराज जी के इस संदेश की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। क्योंकि आप अपने आप से प्रश्न पूछ कर देखिए, क्या हाल ही में आपने हार नहीं मान ली थी? क्या हाल ही में आपको ये नहीं लग रहा था कि ये परीक्षा पास करना मेरे बस की बात नहीं है? क्या हाल ही में आपने अपने परिवार से वार्ता नहीं की कि ये परीक्षाओं का क्रम मुझसे पार नहीं हो पाएगा? क्या आपने ये नहीं कहा था कि शायद मैं सरकारी नौकरी के लिए नहीं बना हूं या नहीं बनी हूं? तो आप सोचिए कि अगर आप ये सब कुछ सोच रहे थे और ऐसे क्रम में आज महाराज जी के इस क्रमांक को आप सुन रहे हैं, तो इसका अर्थ तो आप स्वयं ही समझ गए होंगे कि महाराज जी चाहते हैं कि वो आपकी हिम्मत बढ़ाएं। महाराज जी चाहते हैं कि वो आपको सकारात्मक रहने की सलाह दें। महाराज जी चाहते हैं कि आप महाराज जी के अनन्य भक्त होकर निराश मत हो। महाराज जी चाहते हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल मिले और महाराज जी ही चाहते हैं कि आपका जीवन भी परिवर्तित हो। महाराज जी आगे कहते हैं, तुम उन्हीं में से हो, इसीलिए ये संदेश तुम्हें मिला है। आइए अब आगे जान लेते हैं महाराज जी और आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। महाराज जी कहना चाहते हैं कि याद रखना, अगर तुमने इस संकेत को अनदेखा किया तो अवसर चुपचाप निकल जाएगा, क्योंकि आप फिर से हार मान लोगे और अपनी परीक्षाओं का क्रम यहीं छोड़ दोगे। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि कभी कभी जीवन में हमें एक ही मौका मिलता है और वही मौका हमारी दिशा बदल देता है। आगे आपके संघर्ष, आपकी रातें, आपकी मेहनत, सब कुछ देखा गया है। ऐसा नहीं है कि महाराज जी आपकी परेशानी से, आपकी उस मेहनत से अवगत नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि तुम अकेले नहीं थे। हर पल
मैं तुम्हारे साथ था, एक शक्ति तुम्हारे साथ थी जो तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा मैंने भेजी है, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को टूटने नहीं देती। महाराज जी आगे कहते हैं कि आज के बाद अपने मन में संदेह मत रखना, जो तुम्हारा है वो तुम्हें ही मिलेगा। और आज के बाद ये हारने की बात मन में फिर दोबारा मत लेकर आना, क्योंकि तुम्हारे लिए उसी सरकारी नौकरी का पद मैंने अवसर के तौर पर छोड़ा है जो अब तुम्हें मिलने वाला है। तो इसीलिए हार मानने की बजाय एक हिम्मत और करनी है, ये परीक्षा जरूर देनी है और इस परीक्षा का परिणाम तुम्हारी अपेक्षा के अनुरूप ही होगा। जी हाँ, तुम्हारा चयन जरूर होगा। क्या ये सच है, आप यही सोच रहे होंगे, या फिर सिर्फ एक संयोग है या केवल एक बात है? अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये यूं ही नहीं हो रहा है। तुम्हारा चयन सिर्फ नौकरी में नहीं बल्कि जीवन के एक नए अध्याय में होने वाला है, कहना है महाराज जी का। आगे महाराज जी कहते हैं कि अब बड़े ध्यान से सुनना, ये हैं इस संदेश की मुख्य बातें जो महाराज जी आपको बताना चाहते हैं। पहली बात है कि आपने जो मेहनत की है उसका फल मिलने का समय अब सुनिश्चित हो चुका है। अब ज्यादा समय नहीं है, बस आप कुछ ही परीक्षा दूर हैं। दूसरी चीज, आपके जीवन में एक बड़ा अवसर आने वाला है, खासकर आपके करियर से जुड़ा हुआ। तीसरी चीज है, ये मौका बार बार नहीं आएगा, इसे पहचानना जरूरी है। चौथी चीज है, स्वयं पर भरोसा रखो। स्वयं आप किसी से कम नहीं हो, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है कि आप हार नहीं मानते। हार का सवाल तो हृदय में पैदा होता है, लेकिन फिर भी महाराज जी की भक्ति इतनी अटूट है कि आपको हार मानने नहीं देती। और पांचवी चीज है, नकारात्मक सोच, नकारात्मक लोग और नकारात्मक माहौल से अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा कभी भी नकारात्मकता के घेरे में नहीं आती है। और महाराज जी अंतिम संदेश इस क्रमा के माध्यम से आपको देना चाहते हैं कि बधाई हो बेटा, तुम्हारा समय अब इस वीडियो के बाद से शुरू हो चुका है। आज की इस वीडियो को सुनने के बाद आप अपने जीवन में वो परिवर्तन महसूस कर पाएंगे, वो ऊर्जा महसूस कर पाएंगे जो आज से ही आपकी हिम्मत को कई गुना बढ़ा देगी। और जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती तब तक ये ऊर्जा का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, जब तक तुम्हारा चयन ना हो जाए। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और यही कामना करना चाहेंगे कि महाराज जी के क्रमांकों को सुनकर, देखकर आप सभी प्रेरित हो रहे होंगे और महाराज जी के आशीर्वाद का अनुभव कर पा रहे होंगे। और साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे, जितना प्रेम आपने हमारे इस जय गुरुदेव उत्तराखंड चैनल परिवार को दिया है, इस प्रेम को यूं ही बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा जो आपके चाहने वाले हैं इस क्रमांक को उन तक भेजिएगा जिन अनन्य भक्तों की मेहनत अभी तक रंग नहीं ला पाई है, क्योंकि महाराज जी की प्रेरणा उन तक भी पहुंचनी चाहिए और उनके जीवन में भी उनका चयन होना चाहिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि महाराज जी से जुड़े हुए रोजाना के संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कहना चाहेंगे कि महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।